हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम मैथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रैक्टिस थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक प्रतियोगिता में 10 बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए हैं? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 45 दिया गया है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? आइए हम देखते हैं क्या कह रहा है। एक प्रतियोगिता में 10 बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है। कितने खेल खेले गए हैं? तो अभीष्ट खेले गए खेल बराबर होता है, एक फार्मूला होता है n-1/2। n क्या होता है? n जो भैया होता है बच्चों की क्या होता है? संख्या। बच्चों की संख्या n। तो इसमें हम मान रखेंगे, इसमें कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? 10। तो 10 ब्रैकेट में 10 माइनस 1/2। अब हम 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो बराबर 5 गुणे 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो 9 लिख देंगे। 5 9 कितना होता है? 45 होता है। इसमें से विकल्प कितना सही है? इसमें से विकल्प डी सही है, जो प्रश्न का उत्तर है। यही हमारा आंसर है। प्रश्न क्या कहता है? प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए हैं? कितने भैया? 45 खेल खेले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या कितनी है? 70 सेंटीमीटर है। 10 चक्कर पूरे लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 43 मीटर, ऑप्शन बी 44 मीटर, ऑप्शन सी 50 मीटर, ऑप्शन डी 42 मीटर। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है? एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। 10 चक्कर पूरे लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा? अभीष्ट दूरी बराबर 2πr/n। यह हम फार्मूला लगाएंगे सॉरी। तो 2 गुणे पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। त्रिज्या हमारी कितनी दी गई है? त्रिज्या हमें 70 सेंटीमीटर दी गई है। 70 n कितने हैं? 10 चक्रों की संख्या कितनी है? 10 है। n जो है चक्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो अब हम काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दहम 70। तो 22 दूना 44, 44 गुणे 10 दहम 100, तो बराबर 4400 बराबर होगा 4400 सेंटीमीटर। यह हमें सेंटीमीटर में प्राप्त हुआ है, लेकिन उत्तर हमें मीटर में ज्ञात करना है। तो इसे हम मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा? 44
44 मीटर। अगर कोई चीज सेंटीमीटर में दी है तो उसे हम 100 से भाग करते हैं तो मीटर में वह परिवर्तित हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है। अगर कोई चीज मीटर में दी हो तो उसे हम सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x माइनस 1/x बराबर 3 तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क का मान होगा। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 31 दिया गया है। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। x माइनस 1/x बराबर 3 है। अगर हम इसको साधारण मेथड से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे क्या क्यूब करना पड़ेगा दोनों टाइम का, लेकिन डायरेक्ट हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे। x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस 3a प्लस 3a। a की मान जो हम इसे मान लेते हैं, 3 को a मान लेते हैं। तो a बराबर a की वैल्यू कितनी है? 3। 3 का क्यूब प्लस 3, 3 गुणे 3, 3 का क्यूब होता है 3 और 27, 27 प्लस 3 3 9, 27 9 कितना होता है? 27 9 36 होता है। तो यह 36 आंसर है। यही ये कौन से विकल्प में मैच कर रहा है? इसमें विकल्प बी मैच कर रहा है। अगर सिंपल वे से करते हैं तो दोनों पक्षों का क्यूब करते हैं, यह प्रश्न टाइम टेकिंग प्रश्न बन जाता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक का प्रयोग करें, क्योंकि परीक्षा को बीट करने के लिए ट्रिक का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि टाइम कम लगता है, जो दूसरे प्रश्न को उतना टाइम हम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार को छूती है तथा उसका निचला सिरा जमीन से 8 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई है। ऑप्शन ए 17 मीटर, ऑप्शन बी 18 मीटर, ऑप्शन सी 10 मीटर, ऑप्शन डी 15 मीटर दिया गया है। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक सीढ़ी है, मान लेते यह सीढ़ी है, कितनी ऊंची है? 15 मीटर। 15 मीटर यह सीढ़ी ऊंची है, ऊंची दीवार को छूती है, या मतलब दीवार को यहाँ पर छूती है। उसका निचला सिरा जमीन से 8 मीटर दूर है, तो यह 8 मीटर हो गया। तो हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। कौन सी? यह जो है, इसे हमें ज्ञात करना है, यह सीढ़ी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B और इसे C मान लेते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगेगा, जिससे हमारी सीढ़ी की लंबाई ज्ञात होगी। AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है? AB है 8, तो 8 का हम वर्ग करेंगे, प्लस BC कितना है? 15, तो 15 का हम वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है, प्लस 15 का वर्ग कितना होता है? 15 15 225 होता है। 225 और 64 कितना होता है? 289 होता है। 289 होता है। AC का स्क्वायर बराबर, अगर AC का स्क्वायर बराबर है 289, 289 किसका वर्ग है? यह 17 का वर्ग है। स्क्वायर से स्क्वायर हम काट देंगे, तो AC बराबर कितना आ जाएगा? AC बराबर 17 मीटर आ जाएगा, जो सीढ़ी की लंबाई होगी। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प ए सही है, जो सीढ़ी की लंबाई 17 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई
और व्यास का अनुपात 3:2 है। और आयतन कितना दिया गया है भैया? आयतन 1078 घन सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई ज्ञात करो। शंकु की ऊंचाई बराबर अनुपात दिया गया है, ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है, तो बराबर हम इसे 3x ऊंचाई मान लेते हैं। शंकु का व्यास बराबर 2x। अगर शंकु का व्यास 2x है तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या बराबर 2x बटे 2 से हम भाग कर देंगे तो बराबर x हमारी त्रिज्या हो जाएगी। और आयतन कितना दिया गया है? शंकु का आयतन बराबर दिया है 1078। तो शंकु का आयतन दिया है 1078। शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर कितना दिया गया है? 1078। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे। 1/3 पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 22/7 होता है। और r त्रिज्या हमारी कितनी है? x है, तो x इसका स्क्वायर गुणे ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई 3x है, तो हम 3x लिखेंगे। अब हम 3 से इसे काट देंगे। 3 बराबर कितना दिया है? 1078 दिया है। इसे हम 22 से काटते, 11 से पहले काटते, 11 दूनी 22, तो 11 से काटे 99 बचेंगे 8, तो 11 8 88। तो फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 से 49 बार कट जाएगा। 49 पर x का क्यूब बराबर 49 गुणे 7, तो बराबर 7 का क्यूब, यह भी है। क्यूब से हम क्यूब काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। लेकिन हमें ऊंचाई ज्ञात करना था। ऊंचाई 3x है, तो x की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो 3 गुणे 7 बराबर 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा आयतन जो दिया था घन सेंटीमीटर, जो इसकी यूनिट इकाई सेंटीमीटर में है, तो हमें उत्तर सेंटीमीटर में ही ज्ञात करना है। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मान ज्ञात करें। प्रश्न दिया गया है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी 2 सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी 2 सेक थीटा, ऑप्शन डी सेक थीटा। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम लेंगे। अगर 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, तो हम कैंची गुणा या इसमें से भाग से प्रयोग करेंगे। अगर हम इससे गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो साइन थीटा कट जाएगा, तो बराबर 2 1 1 2 हो जाएगा। 1 + 1 बराबर 2 बटे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, ये नहीं होगा। इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है। इसकी जगह पर हम 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना, इसे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे हम 2 सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा अगर स्क्वायर में है तो इसे हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, बराबर कितना आएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। इसमें से कौन सा विकल्प सही है, इसमें से विकल्प बी सही है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू गाइज।